जॉइन फ्रेंड्स, केतन लर्निंग एकेडमी की ये तीसरी क्लास में आप सबकी स्वागत है। तो देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इवोल्यूशन यानी विवर्तन। ये जो विवर्तन होता है वो हर चीज़ में होता है, वो दुनिया में होता है, एक इंसान के पास होता है और कभी की एक सब्जेक्ट में भी होता है। तो देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के ओरिजिन से लेकर इस 21वीं सेंचुरी तक का सफ़र एक छोटा सा वीडियो में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बिफोर गोइंग टू इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम सबको एक बात जान लेना जरूरी है कि प्लाटो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी and Aristotle regarded as the father of political science। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी में डिफरेंस होता है। जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो प्लाटो की है, वो इसके लिए पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर कहा जाता है प्लाटो को। यूजीसी नेट में एक ये क्वेश्चन आया था, आगे भी और वेरियस एग्जाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है ये। And Aristotle as known as the father of political science, you know that। तो आगे now going to evolution of political science stage 1। इसको हम evolution को हम 6 स्टेज में डिवाइड किए हैं। ये जो 6 स्टेज हैं वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। मैं ये टॉपिक आपको 2 या 3 बुक से समराइज करके लिखा हूँ, तो ध्यान से समझिए। छोटा सा लेक्चर है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका इस टॉपिक में इवोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस पे आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखते हैं पे स्टेज 1। स्टेज 1 इज नोन एज एंशिएंट ग्रीस सेपरेट सब्जेक्ट बाय एरिस्टोटल। यू नो दैट बाय डूइंग दैट टास्क सेपरेट सब्जेक्ट, एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट द फर्स्ट स्टेज। एंड सेकेंड स्टेज अंडर रिलीजियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। अंडर रिलीजियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन मीन दैट पर्टिकुलर टाइम the separate political science was studies under religious subject, under religious ethics. That time it is not a separate subject of political science. It is a subject, but it is not separate. It is studies under ethics, under religious topic. Okay, and here comes stage 3. Stage 3 is refer to the Machiavelli's era and separate ethics to political science. He is the one who separated this ethics. Remember that the stage 2 religious subject was engaged with the political science. At that time the ethics was engaged. The Machiavelli separated ethics to politics. वो मैकियावेली जो है वो एथिक्स को पॉलिटिकल साइंस से सबसे पहले अलग किए थे। इसीलिए एक मॉडर्न एरा या रेनेसां की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। तो ये जो एथिक्स का टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस से अलग कर दिए थे। ये था आपका स्टेज 3 का डेवलपमेंट ऑफ बाय इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड हियर कम्स स्टेज 4। स्टेज 4 इट्स कॉल्ड मॉडर्न लिखा हुआ है, मॉडर्न, हाँ इट्स कॉल्ड मॉडर्न। द साइंस ऑफ लेजिस्लेचर बाय मॉन्टेस्क्यू। ही इज द फर्स्ट मैन, मॉन्टेस्क्यू, who used the term political science as what it means as the science of legislature। जो पहले जो आपको पॉलिटिकल साइंस था वो द स्टडी ऑफ ग्रीक स्टेट को समझाता था। तो ये जो ग्रीक स्टेट को नाम समझ के द साइंस ऑफ लेजिस्लेचर को समझा। आज के टर्म हम जो पॉलिटिकल साइंस को यूज करते हैं कि जो आज के टाइम जो 21वीं सेंचुरी में हम यूज करते हैं, इस टर्म को यूज करते हैं, जो साइंस ऑफ लेजिस्लेचर। आज इस टर्म को मॉन्टेस्क्यू ने क्वेट किया था। तो देखते हैं ये था स्टेज 4। एंड उसके बाद आता है स्टेज 5। स्टेज 5 में आप देखते हो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सेपरेटेड बाय बिहेवियरलिज्म। It's a big debate and big question, but for this question we understand it shortly. So before stage 5 political science studies in Europe
especially some philosophy, some traditional theory, some writings. This system work break down at the stage 5 after the Second World War. American Political Science Association became the center study of political science. That time particular time जो अमेरिका का जो स्टडी है, जो स्टडी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, उस टाइम के वो सेंटर ऑफ स्टडी था पॉलिटिकल साइंस का. और उसी के द्वारा हियर बिहेवियरलिज्म राइज्ड ए प्योर साइंस एंड डिमांड पॉलिटिकल साइंस एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल फीचर्स. So that you know that before in previous class I had tell you that behavioralism already emphasizes on experimental and empirical approach. So that he reject the normative theories. ये जो नॉर्मेटिव थ्योरीज वो रिजेक्ट किया था किसने, बिहेवियरलिज्म में. और क्या था कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस नहीं है, इट इज ए प्योर साइंस. सो दैट स्टेटेड पॉलिटिकल साइंस शुड बी ए सेपरेट डिसिप्लिन. तो पॉलिटिकल साइंस को आज ए साइंस के रूप में ये एक सेपरेट डिसिप्लिन बना रहा था. तो अंडर द सोशल साइंस डिसिप्लिन इट इज शुड नॉट बी स्टडीड अंडर द सोशल साइंस. वो जो सोशल साइंस के अंडर स्टडी किया गया था, जो अब आज किया जा रहा है, उसको ये रिजेक्ट किया था बिहेवियरलिज्म ने. और उसके बाद बिकॉज इट इज़ प्योर साइंस, जो प्योर साइंस किसने कहा था, कि डेविड ईस्टन ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज ए प्योर साइंस. और उसके बाद आता है आपका स्टेज 6 लास्ट, जो आज तक कंटिन्यू कर रहा है ऑनवर्ड्स. सो हम देखेंगे कैसे 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 डेवलप हो रहा है. आफ्टर 1960s, आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एनकरेज behavioralist approach, and 1960s and onwards post behavioralism arised. Post behavioralism also arised by David Easton. This man who talk about behavioralism, pure science, and again after criticism, after some failure, he again emphasized a new approach, new theory in a new way. That is called post behavioralism. Post behavioralism that seeks political science as not a pure science but as a applied science. ये जो प्योर साइंस का फॉर्मूला बिहेवियरलिज्म के थ्रू डेविड ईस्टन ने शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म में कि ये एक प्योर साइंस नहीं, ये एक अप्लाइड साइंस जो हम इंसान की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. तो इस फिलोसफी का जो अप्लाइड साइंस है वो आज तक चली आ रहा है. तो इट इज द फाइनल स्टेज एंड इट इज कंटिन्यूस टुवर्ड्स. सो रिमेंबर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज, आई अगेन रिपीट दैट, इट इज 6 स्टेज. स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6. One stage belong to Greece, second stage under religious subject, and 3 under Machiavelli's, and 4 stage under modern by Montesquieu's concept, and 5 by behavioralism, and 6 by post behavioralism. That is the subject of evolution of political science. It is not a very difficult topic and very small topic also. You can revise it and you can note down it, please. तो मिलते हैं हम अगली क्लास में. ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास का समरी. इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना थ्योरी का क्लास, थॉट का क्लास, इंडियन पॉलिटी का क्लास एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्लास, इंटरनेशनल रिलेशन का क्लास. हर एक क्लास एक क्लास करके होगा. थ्योरी का क्लास होगा एक, उसके बाद पॉलिटिकल थॉट का क्लास होगा, उसके बाद इंडियन थॉट का एक क्लास होगा, उसके बाद जैसे ही आपका टॉपिक ऑप्शनल में अवेलेबल है, जितना टॉपिक सिलेबस में है उतना अवेलेबल होगा. एक और जरूरी बात, ये जो टॉपिक है इसमें जो मैंने पहले से आपको कहा था, ये जो स्टेज 1 पे अरिस्टोटल है और जो मैकियावेली से हु सेपरेट, सबसे पहले याद रखिए जो यूपीएससी से बिलोंग्स नहीं करते, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए ये टॉपिक नहीं देखते, जो यूजीसी नेट या फिर किसी और एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो ये सब एक लॉन्ग शॉर्ट टाइप होगा आपके लिए कि मैकियावेली हु सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, दिस आंसर इज मैकियावेली. एंड मॉडर्न, द साइंस ऑफ लेजिस्लेटर, द टर्म यूज बाय हुम, बाय मॉन्टेस्क्यू. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, which approach became so relevant in political science, that is called behavioralism. And after behavioralism, the term, the concept or the approach post behavioralism was propagated by whom? Was propagated by David Stern. It is the short type questions that belong to this topic. So let's meet at another class for political theory. Break down the topics, and playlist have I think some 4 or 3 classes. So please work on it. Your political science basic concept will be clear. Okay. Thank you so much. Let's meet at the next class. Thank you so much. Thank you.